दो विषय मेरे ध्यान में आया। गाय जो बिहार में है वो बहुत अच्छे नस्ल की नहीं है, सामान्य नस्ल की है। उस नस्ल सुधार का काम करने की ज़रूरत है। बाहर की गाय यहाँ आती है तो वो कोई बहुत टिकती नहीं है, और जो यहाँ गाय जनता के पास है उस गाय का नस्ल सुधार किया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। गांधी जी ने वर्धा में ये काम 70 साल पहले शुरू किया। वर्धा में गाय का दूध आधा लीटर रोज का होता था। उसी नस्ल को लेकर के गांधी जी ने नस्ल सुधार का काम शुरू किया। उसको नाम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग और एक कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। बाहर की गाय ला करके यहाँ के गाय का नस्ल सुधार किया जाए। ये काम चलता रहा और चलते चलते विदेश का नस्ल यहाँ हो गया। और विदेश के नस्ल की जो गाय है दूध तो ज़्यादा देती है, लेकिन उसका बछड़ा जो है वो खा जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो गाय का मांस खाया ही जाता है। और अपने देश में अपना जो किसान है वो बछड़ा तो खा नहीं सकता, और खेती के लिए तो हमको बछड़ा चाहिए भी। तो ये बहुत ही अज्ञानता का काम था कि विदेश का नस्ल ला करके हम लोगों ने यहाँ गाय के सुधार करना चाहा। वो बहुत अवैज्ञानिक काम था। इसे गांधी जी ने उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग की बात की, क्रॉस ब्रीडिंग की बात नहीं की। उन्होंने क्या किया सिलेक्टिव ब्रीडिंग में कि यहाँ जो अपने पास गाय है उसमें कम ज़्यादा दूध तो होता ही रहता है, तो उसमें जो अच्छी गाय थी, अच्छा गाय दूध देती थी, उसको लिया। और जो अच्छा सांड था उसको लिया, उनको मिलाया, और उसमें से जो बच्चा पैदा हुआ उसमें भी अच्छे बच्चों को ले चुन करके जो अच्छा सांड बन सकता था या अच्छी गाय हो सकती थी, फिर उनको किया। ऐसा बढ़ाते बढ़ाते गांधी जी ने वर्धा में आधा लीटर से दूध 6 लीटर तक पहुँचे। वहाँ का औसत दूध अभी तो शायद ज़्यादा होगा, लेकिन मैं जब था 50 साल पहले वहाँ वर्धा में, तब की मुझे जानकारी है, तब 6 लीटर दूध था। तो मुझे लगता है कि बिहार में भी हम लोग ये काम करेंगे तो यहाँ की जो गाय है, अभी जो गाय है, और वो जो अभी कसाई के पास जाती है उससे बचेगी और उसका उपयोग हमारे देश को होगा, बिहार को होगा। तो मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग का काम शुरू करना चाहिए। दूसरी बात, अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो देसी गाय है उसका दूध जो ये क्रॉस ब्रीडिंग की गाय होती है उससे बेहतर होता है, ऐसा माना जाता है। तो मैं पहले उसका ये सोचता था कि ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी गाय जो है कम दूध देती है, लेकिन उसमें मक्खन ज़्यादा रहता है, उसका दूध गाढ़ा रहता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और वो जो दूध 50 लीटर देती है उसका दूध पतला हो जाता है और उसमें फैट परसेंटेज भी कम रहता है, मक्खन कम रहता है, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन अभी इसे मैंने कहा देसी गाय का दूध बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी विज्ञान ने एक नई चीज़ सामने लाई है
कि भारत की गाय का जो मूत्र है वो भी विदेशी गाय के मूत्र से बेहतर है। जो कल भाई बात कर रहे थे ना, वो एकदम सही बात कह रहे थे। ये जो गाय का मूत्र है उसका बहुत अच्छा खाद बनता है, और गाय के मूत्र से अच्छा और भी उसमें गुण हैं जो खेती में जब हम खाद उसका देते हैं तो उससे लाभ होता है। और फिर उससे कल बताया था उन्होंने कि उससे कीटनाशक दवाइयाँ भी तैयार हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में देसी गाय को लेने में ही हमको लाभ होगा, और हम लोग यहाँ बिहार में इसकी कोशिश करें कि देसी गाय का विकास हम कैसे कर सकते हैं। ऐसी गौशालाएँ बनाएं यहाँ, और उस गौशालाओं से फिर गांव के किसान को भी उसमें मदद मिलेगी, सीखने को मिलेगा, अच्छा गाय मिलेगा। तो इससे मुझे लगता है ये नस्ल सुधार का काम सिलेक्टिव ब्रीडिंग के रूप में हम यहाँ करें तो इससे बहुत लाभ होगा। दूसरी बात कि अर्थशास्त्र की बात है, तो ये जो अपनी गाय है उसमें खर्च कम होगा। जो बाहर की गाय आती है उसमें खर्च ज़्यादा होता है। और मैंने जो बताया कि बाहर की गाय जो होती है क्रॉस ब्रीडिंग वाली, उसका बछड़ा अच्छा काम नहीं करता है, बैल अच्छा नहीं होता है, बैल गाड़ी में चलाने में भी उसमें उतना उपयोग नहीं होता है जो अपना देसी गाय के गाड़ी चलाने में लाभ होता है, ट्रांसपोर्ट में मदद मिलती है, सामान ढोने में मदद मिलती है। तो ऐसी दृष्टि में मुझे लगता है कि हम लोगों को अगर लोकल ब्रीड को लेकर के हम एक योजनाबद्ध काम करें और वैज्ञानिक ढंग से काम करें तो मुझे लगता है कि बहुत लाभ होगा। और मैं मानता हूँ कि इस ढंग से काफ़ी यहाँ सहूलियत है और ये काम हो सकता है। और मेरे पास गौशाला है, 70 एकड़ खेत है मेरे पास गौशाला के लिए, और गाय भी है, मकान भी है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो साइंटिस्ट हैं जैसे कल भाई बात कर रहे थे, तो उनको लेकर के हम यहाँ एक ऐसा सेंटर, कुछ सेंटर्स बनाएं और गौशालाओं का विकास करें, तभी हम सही माना में गाय के आधार पर हम काम कर सकते हैं। और मैंने कल भी कहा था कि गाय ही आधार है भारत देश का, क्योंकि खेती जो है सारी गाय पर आधारित है। अभी क्या मज़ा है, अब कल वो भाई बात कर रहे थे ट्रैक्टर की, मुझे लगा कि वो ट्रैक्टर की बात क्यों करते हैं, क्योंकि ज़मीन को जोतने के लिए बैल का ही इस्तेमाल होना चाहिए। ट्रैक्टर के लिए हम तेल इस्तेमाल करते हैं, तेल तो विदेश से लाते हैं, तेल तो अपने पास है नहीं था। और ट्रैक्टर घास भी नहीं खाता है, और अपना जो बैल है वो घास भी खाता है और वो गोबर भी देता है, जो खाद भी बनाता है, और फिर काम तो करता ही है। तो हमारे देश में खेती बैल आधारित, गाय आधारित होनी चाहिए, तभी सही माना में हमारा विकास होगा। हम बहुत चीज़ों में पश्चिम की हवा में बह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि पश्चिम की जो संस्कृति है वो भारत को अनुकूल नहीं है। अब मुझे माफ़ करिएगा, मैं एक बात आलोचना के कहता हूँ। कल जब मैं आया यहाँ, पहले भी आया हूँ यहाँ, कल भी आया, तो मेरे मन में काफ़ी दुख पैदा हुआ जब बच्चों को टाई देखा, लड़कियों को टाई देखा। अब मुझे समझ भी नहीं आता ये टाई का शिक्षा से क्या संबंध है, कि कैसा हम लोग पागल हुए हैं कि टाई के पीछे भाग रहे। केवल यहाँ नहीं है, देहात में, यहाँ नहीं, आप आगे जाइएगा अगर 10 माइल आगे, वहाँ भी टाई, और लड़कियाँ टाई लगा करके जाती है। मुझे समझ में नहीं टाई का मतलब क्या होता है शिक्षा से, टाई से शिक्षा बढ़ती है क्या, मुझे तो नहीं समझ में आता है।
मैं भी शिक्षा का काम करता हूँ। तो ये जो है ना, ये दुख की बात है। मैं आपको एक यानी सच्ची बात बता रहा हूँ। एक बार गांधी जी से किसने पूछा कि आप में और नेहरू जी में क्या फ़र्क है। अब गांधी जी सत्यवादी थे ना, वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलेंगे, मजाक में भी सत्य होगा ही। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजी राज का दुश्मन और अंग्रेज़ों का दोस्त, और नेहरू अंग्रेज़ों का दुश्मन है, अंग्रेजी राज का दोस्त। और मैं मानता हूँ, गांधी जी की बात नहीं, मैं अपनी बात मानता हूँ। मैं मानता हूँ अगर किसी ने जिस सर्विस भारत की है तो पंडित जवाहरलाल ने। इसलिए यहाँ अंग्रेजी राज आया, और वो अंग्रेजी सभ्यता आज भी बढ़ रही 63 साल के बाद। अब टाई आ गई। पहले तो हम लोग टाई नहीं लगाते थे, अब ये 60 साल में उल्टा टाई यहाँ बढ़ गई। तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को, टाई को जब देखता हूँ जाके मुझे दुख होता है। लेकिन क्या करें, अभी अंग्रेजी सभ्यता यहाँ दौड़ मार रही है, हम अंग्रेजी सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि ये गाय के काम जो हम करें, तो हम भारतीय संस्कृति को ध्यान में के रख करके और ये काम करें, तो हमको लगता है कि हम देश को सही दिशा से दिखा सकते हैं।